तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज यानी प्रतिशत। और इसके दोस्तों हमने अभी आपको 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज 51 नंबर क्वेश्चन से आगे कराने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है। बोला है दोस्तों कि 320 का 125% प्लस 125 का कितना प्रतिशत 440 होगा। यानी दोस्तों देखिए 51 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 320 का मतलब होता है दोस्तों गुणा। का मतलब होता है गुणा 125% का मतलब बटा 100 होता है, बटा 100। इसके बाद बोला है 125। फिर देखिए 125 का कितना मतलब दिया नहीं है तो हम मान लेते हैं x बट्टे 100। x का मान पता करेंगे तो हमें वैल्यू पता चल जाएगा और बराबर दिया है 440। यानी दोस्तों कि x का मान क्या होगा कि 440 हमारा प्राप्त हो जाए। तो इसको कैसे करेंगे 320 इंटू 125 और इसके पहले देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं 100 लेंगे तो ऊपर वाली संख्या ऐसे ही बनी रहेगी। 125 बराबर हो जाता है 440। अब इसको हम 320 गुणा 125 प्लस 125x बराबर 440 और ये इधर चला जाएगा गुणा में, ये हो जाएगा 100। तो ये हमारा आ गया 320 गुणा 125 प्लस 125x बराबर 440 गुणा 100। अब देखिए इस वाले को इस टर्म को दोनों इधर भेज देंगे और इसको इधर ही रहने देंगे, यानी 125x बराबर ये हो जाएगा हमारा 440 इंटू 100 और ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 320 इंटू 125। अब इसका 125x ही रहेगा और इसका हो जाएगा 44,000 माइनस इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40,000। ये दोस्तों गुणा करने के बाद 40,000 हो जाएगा। अब ये तो हो गया 125x बराबर यहाँ से हमारा 44,000 है, यह 40,000 है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो बच गया हमारा 4,000। अब इससे भाग लगाते हैं तो 125 दिया 375 होता है, 375 फिर बचा 25 और 0 250 तो 125 दूनी 250 यानी 32 बार गया और x बराबर हो गया 32। यानी दोस्तों x का मान हो जाएगा हमारा 32%। यानी इसमें बोला था कि हमारा 320 का 125% प्लस 125 का कितना परसेंट 440 होगा। तो दोस्तों 32% बराबर करेंगे तो हमारा 440 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन को दोस्तों आप कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए इसमें क्वेश्चन 160 के करीब है। तो हम क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन हमने पीछे करा दिए हैं आपको प्रीवियस वीडियो में, जो क्वेश्चंस हमने करा दिए हैं दोस्तों, तो ऐसे टाइप्स के जो क्वेश्चन आएंगे उनको हम छोड़ते चलेंगे। हाँ, इस क्वेश्चन को हम आपको लगा देंगे जिससे कि आप हल कर सकेंगे। जैसे देखिए इसमें बोला है कि यदि चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति को चीनी के उपयोग में कितने प्रतिशत कटौती करनी चाहिए जिससे उसका व्यय नहीं बढ़े, यानी खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए, चीनी में कितना कटौती करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें क्या करना है 60% की वृद्धि बोला, 60 को ऊपर रखना है और बट्टा में 160 गुणा 100% से गुणा कर देना है, हमारा निकल जाएगा। चलिए देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें बोला है कि यदि x ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तथा y ने 40% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण अंक से 35 अधिक अंक प्राप्त किए, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक ज्ञात कीजिए। तो इसी प्रकार यदि x ने 30% अंक यानी 30% अंक प्राप्त किए और क्या किया है 30% अंक प्राप्त किए और वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 15 से क्या हो गया अनुत्तीर्ण, यानी दोस्तों माइनस का चिन्ह लगाएंगे फेल के लिए। अब इसके बाद बोला है अनुत्तीर्ण हो गया तथा y ने, ये इसको x मानते हैं दिया है, ये y दिया है, दोनों दिए हैं जैसे नाम होते हैं इसी प्रकार। अब बोला है कि 40% अंक y ने क्या करा कि 40% अंक प्राप्त किए, 40% अंक प्राप्त किए और तथा उत्तीर्ण अंक से 35 अधिक अंक प्राप्त किया, 35 अंक जो है ना अधिक प्राप्त किया है, अधिक प्राप्त किया है प्लस लिखना है, कम प्राप्त करने के लिए माइनस लिखना है। अब दोस्तों
अब इसमें बोला है कि उत्तीर्ण अंक से 35 अंक अधिक प्राप्त किए तो उत्तीर्ण अंक होने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों कितने पे वो पास हो जाएगा, जिससे कि हमें पता चल जाए कितने परसेंट पे। तो देखिए इसका सदैव करना होता है अंतर, इसका दोस्तों सदैव अंतर करना है। और इनका देखिए इसको अंतर कितना हो जाएगा, दोनों का 40 है 30 है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 10%। ये तो हो गया 10%, अंतर हुआ था 40 में से 30 घटाया 10%। और यहाँ वाले में अगर दोस्तों देखिए चिन्ह हमारे चिन्ह सेम है, जैसे यहाँ पे 15 से फेल हुआ था, नीचे भी 35 से फेल बोलता, तो माइनस माइनस चिन्ह होते दोनों पर। अगर सेम होते तो अंतर करते, अगर डिफरेंस है यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो जोड़ लेंगे इनको। 35 15 हो जाता है 50, यानी 10% का वैल्यू आ गया 50। तो 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाता है 50/10 गुणा 100। 0 से 0 काट दीजिए, यानी 100% का मान हो जाएगा हमारा 500 अंक। यानी दोस्तों 500 अंक का पेपर है। अब देखिए 500 अंक का है तो कितने पर पास हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कितने पर पास होगा, इसमें बोला है कि 30% अंक 500 के, तो 500 का यहाँ लिख लेते हैं उत्तीर्ण के लिए अंक। उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए अंक कितने हो जाएंगे, उत्तीर्ण होने के लिए अंक कितने हो जाएंगे, 500 का 500 है, 500 में से कितने प्राप्त कर रहा है 30%। किसी को भी ले सकते हैं दोस्तों 30%, यानी 30/100। और फेल हुआ है कितने से, 15 से, तो 15 जोड़ दीजिए, 15 जोड़ देंगे तो ये हमारा पास हो जाएगा। यानी 500 0 0 0 0 5 15, यानी ये हो गया हमारा 150 प्लस वो है हमारा 15, ये हो जाता है 165 अंक। ये तो दोस्तों हो गए हमारे 165 अंक, यानी 500 में थे, अगर 165 अंक लाएगा तो वो पास हो जाएगा। इससे भी निकाल सकते थे, इससे भी निकाल सकते हैं। तो देखिए अब ये तो हमारे हो गए 165 अंक, लेकिन पूछा है प्रतिशत अंक, तो प्रतिशत अंक बराबर 165 बट्टे करना है 500, और प्रतिशत के लिए करना है 100% से गुणा। 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काट देंगे तो 5 होता है 15, और 5 हो जाता है 15, यानी 5 से ये पूरा 5 15 33%। दोस्तों 33% अंक ले आएगा तो वो पास हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर हो जाता है डी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54। इसमें बोला है कि दो उत्तरोत्तर लाभ 20% तथा 15% के समतुल्य लाभ का मान कितना होगा। दोस्तों इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, रामबर्ट फॉर्मूला, यानी x + y + xy/100। ये दोस्तों रामबर्ट फॉर्मूला है, यानी इसको हम किसी पर भी लगा सकते हैं। अगर हमको वृद्धि दिया होगा तो प्लस का चिन्ह लगाना है पहले, और कमी दिया होगा तो माइनस का चिन्ह लगा देना है। जैसे देखिए इसमें दोनों में वृद्धि दिया है तो हमारा लाभ निकल जाएगा। इसमें बोला है कि दो उत्तरोत्तर लाभ 20% प्लस 20% तथा 15% के समतुल्य लाभ का मान कितना होगा। तो फिर वही करेंगे, 20 × 15 बट्टे हो जाएगा 100, 20 पंजे 100, 5 तिया 15, इनको जोड़ेंगे 20 30 35 और प्लस यहाँ से 3 होता है, ये हो जाएगा हमारा 38%। दोस्तों 38% का लाभ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाता है बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55। इसमें बोला है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों देखिए ऐसा अगर कोई भी सवाल है तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल होता है, हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो दोस्तों वृत्त होता है हमारा, तो वृत्त में क्या होता है कि यहाँ हमारा केंद्र बिंदु, इसके बाद में ये हमारी होती हैं पूरा व्यास, ये पूरे को बोलेंगे व्यास, और ये हमारी होती हैं त्रिज्या। तो त्रिज्या हुई। अब बोला है कि 25% की वृद्धि कर दी जाए यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25%।
दोस्तों अगर ये हमने माना 100% है तो ये 100% है, जब इसमें 25% की वृद्धि कर देगा तो 125 हो जाएगा। जब 125 इधर होगा तो ये भी तो 125 ही हो जाएगा। तो इसमें बोला है कि कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, तो वही हमें फॉर्मूला लगाना है, रामबाण x + y + xy बट्टे 100। इससे हमारा प्रतिशत वृद्धि निकल जाएगी। तो क्या बोला है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25%, हाँ 25 + 25 दो बार करना है, क्योंकि यहाँ पर भी बढ़ेगा इधर भी बढ़ जाएगा। तो 25 + 25 प्लस 25 × 25 बट्टे 100, तो इसका कितना हो जाएगा, 25 और 25 हो जाता है 50 प्लस 25 25 होता है 625, गुणा कर लिए, नीचे है 100, तो इसका हो जाता है हमारा 50 तो रहेगा ही, और ये इसका भाग लगाएंगे तो 6.25 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 56.25 यानी 56.25%। ये हो जाता है दोस्तों, इतना जो है इसमें वृद्धि हो जाएगी, यानी 55 नंबर का कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो 56.25%, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, इसका क्वेश्चन नंबर 56 नंबर 56 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि किसी कक्षा में 55% छात्र गणित तथा 52% छात्र इतिहास पढ़ते हैं। यदि 17% छात्र दोनों विषय पढ़ते हैं तो ऐसे विद्यार्थी जो न तो गणित और न ही इतिहास पढ़ते हैं, उनका प्रतिशत क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप कर लेंगे। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास, ये वाला लगाना है। अब देखिए 57 नंबर क्वेश्चन करना है, इसको आप कर लीजिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन को देखिए, वर्ष 2000 में भारत में स्टील का कुल उत्पादन 7200 टन था। उसी वर्ष यदि उड़ीसा में कुल 805 टन स्टील का उत्पादन हुआ, वह भारत के कुल उत्पादन का अंशतः कितना प्रतिशत है। अब देखिए वर्ष 2000 में क्या हुआ है, वर्ष 2000 में भारत में स्टील का उत्पादन, तो भारत में स्टील का उत्पादन बराबर कितना है, उत्पादन दिया है 7200 टन, और इसके बाद बोला है तथा टन था उसी वर्ष यदि उड़ीसा में, अब बोला है उड़ीसा में स्टील का उत्पादन कितना बोला है, इसमें दिया गया है 805 टन, इतना दिया है। अब बोला है इसमें क्या हुआ, वह भारत के कुल उत्पादन का आसंतः कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत पूछा है, तो इसमें देखिए प्रतिशत उड़ीसा का प्रतिशत कितना हो जाएगा, उड़ीसा का प्रतिशत कितना हो जाएगा, उड़ीसा का प्रतिशत निकल जाएगा 805 बट्टे किसके सापेक्ष लेना है 7200 और गुणा 100% से गुणा करना है, 0 से 0 72 से लगाएंगे, 72 एकम 72 और 8 फिर आएगा, 8 85 हुआ, 72 एकम 72, तो ये हमारा 11 पॉइंट कुछ बार कटेगा। लेकिन दोस्तों हमें इसमें लगभग में ही दिया है, तो यार 11% हो जाएगा इसका, लगभग 11% लगभग, पॉइंट में नहीं दिया है हमें, तो इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। लगभग में ही दे रखा है, उनका प्रतिशत क्या होगा, तो इसमें कितना प्रतिशत आसंतः है, तो 11% हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 नंबर बोला है कि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 25% छूट पर खरीदता है और उस पर 10% मुनाफा लेकर 330 रुपये में बेच देता है। उस वस्तु की कीमत कितने रुपए थी। यानी दोस्तों देखिए, हमें उसका मूल्य पता नहीं है कि वो वस्तु कितने की थी, बस यही पता है कि उसने कितने रुपए में बेच दी और कितने का लाभ प्राप्त कर लिया। तो इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए तो बोलते हैं दुकानदार का
दुकानदार का एसपी यानी दोस्तों दुकानदार ने उसको कितने रुपए में बेच दिया कितने में, 330 में, 330 रुपये। यही दिखाया गया क्वेश्चन में कि उसने जो है 330 रुपये में बेच देता है। अब देखिए सीपी कितना हो जाएगा, दुकानदार का सीपी यानी कितने में खरीदा था, दुकानदार का सीपी के लिए क्या करेंगे यानी कॉस्ट प्राइस, और इसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं दोस्तों। तो 330 है तो 330 का 10% उसने क्या करा है कि 10% लाभ लिया है, तो 10/100 करेंगे, होल वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, होल वैल्यू 10% का होल वैल्यू निकालेंगे, तो इसका 0 से 0 कट गया, तो ये हो गया हमारा 1/10। अब इसमें लाभ था तो जोड़ेंगे, यानी ये हो जाता है 11/10, 11/10 इसका होल वैल्यू निकल के आ गया। अब देखिए इसने क्या करा है कि इसने वो बोला है 10% मुनाफा लेकर, तो इसमें उल्टा गुणा कर देंगे, यानी 10/11 उल्टा गुणा करेंगे तो सीपी निकल जाएगा, 11 ही थी 33, तो ये हो जाएगा हमारा 30 × 10 यानी 300, ये हो गया 300 रुपये। दोस्तों इसका जो दुकानदार ने जो वस्तु खरीदी थी वो 300 रुपये में खरीदी थी और 10% लाभ लेकर के 330 में बेच दिया था। अभी रुकिए, अभी क्वेश्चन नहीं हुआ है। अब देखिए वस्तु का मूल्य कितना था, वस्तु का मूल्य यानी अंकित मूल्य जो होता है दोस्तों वो कितना था, जो आपने देखा होगा जो प्रिंट होता है ना वस्तु पर, वो कितने की थी, यानी उसने 25% की छूट दे दी थी थोक विक्रेता ने, तो कितने की है, तो इसमें बोला है कि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 25% छूट। अब देखिए 25% का फिर होल वैल्यू निकालेंगे, 25% का होल वैल्यू निकालेंगे तो 25/100 करेंगे, 25 चौका 100, 1/4 छूट दिया था, घटा के लिखना है, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3/4। दोस्तों 3/4 हुआ। अब 300 रुपये में तो उसको बेचा था, तो 300 का फिर इसमें उल्टा गुणा करेंगे, यानी उल्टा गुणा करेंगे तो 4/3, 4/3, 3 से इसको काट देंगे, कितनी बार, 100 बार कट गया, तो 100 चौके 400, 400 रुपये, यानी दोस्तों ये हो गई हमारी 400 रुपये की, 400 रुपये की वस्तु थी, यानी वस्तु का मूल्य जो था 400 रुपये था, और 25% की छूट देने के बाद उसने उसको 300 रुपये में बेच दिया दुकानदार को। कोई दुकानदार थोक विक्रेता के पास गया तो उसने उसको 25% की छूट दिया और बोला लो 300 रुपये की ले लो। 300 रुपये की लेने के बाद उसने क्या करा कि 30 रुपये उसने लाभ प्राप्त कर लिया और 330 रुपये में उसने विक्रेता को बेच दिया। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अब इसके बाद बोला है कि बेच देता है, उस वस्तु की कीमत कितने रुपये थी, तो कितने थी, 400 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर हो जाता हमारा बी राइट आंसर। 400 रुपये की वस्तु थी वो, और ये हमने आपको बता दिया। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 30%, एक वर्ग है दोस्तों। वर्ग क्या होता है कि वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, यानी देखिए ये वर्ग होता है और वर्ग की जो चारों भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं, यानी इसको भी ये मानेंगे, इसको भी ये, इसको भी ये, इसको भी ये, तो ये चारों भुजाएं, ये होता है वर्ग। वर्ग की जो चारों भुजाएं होंगी बराबर होती हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 30% और 25% अधिक की गई। अब उसने क्या करा है दोस्तों कि उसने उसकी लंबाई और चौड़ाई को क्या करा कि इसकी जो लंबाई थी ना, ये वाली लंबाई को माना कि यहाँ इसको मान लेते हैं 100, ये सबकी 100 थी, 100 थी, 100 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 100 थी, अब इसकी भी 100 थी। अब उसने क्या काम किया कि उसने जो है कि इसमें 100 थी, उसके बाद में वर्ग की लंबाई में क्या करा उसने कि 30% बढ़ा दिया, यानी ये इसको 130 कर दिया। अब इसको 130 करने के बाद ये तो 130 ये होगी तो ये भी बढ़ेगी। अब इसके बाद में उसने क्या काम करा, ये तो 130 कर दी और 130 करने के बाद चौड़ाई को कितना कर दिया उसने, चौड़ाई भी 25% अधिक कर दी। इसको भी यहाँ 100 थी तो इसको 125%
125 कर दिया, यहाँ 130 कर दिया। तो अब ये क्या बन गया, आयत। आयत में क्या होता है दोस्तों, लंबाई ज़्यादा होता है, चौड़ाई कम होता है। ये आयत बन गया, पहले वर्ग था। अब देखिए, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% और 25% अधिक की गई है। इससे बनने वाले आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना % अधिक होता है। दोस्तों वही फॉर्मूला लगाना है, रामबाण x + y + xy बट्टे 100। दोस्तों ये काम आपको नहीं करना है, ये मैं आपको समझाने के लिए बनाया था। ये समझाने के लिए बनाया हूँ कि ऐसे बनता है, वर्ग था और आयत बन गया, तो इसके लिए कितना % बढ़ेगा, यही इसमें पूछा है। तो % के लिए केवल ये फॉर्मूला लगा देंगे तो आंसर निकल जाएगा। यानी पहले बोला है हमसे कि इसमें 30% बोला है ना, हाँ 30 लिखेंगे, फिर प्लस 25 करेंगे, फिर 30 × 25 करेंगे और करने के बाद फिर यहाँ 100 करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हो जाता है हमारा 30 और 25 कितना हो गया, जोड़ लीजिए, 30 20 50 और 5 55, 55 हुआ, प्लस इसको गुणा कर लीजिए, 25 थी 75, 750 बट्टे हुआ 100, 0 से 0 काट दीजिए, यहाँ 10 है तो क्या करेंगे, 55 प्लस ऊपर हो जाएगा 7.5, 10 से भाग लगाएंगे 7.5 हो गया। अब इसको 55 और 7 हो जाता है 62, 62.5%। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों कि इतनी % की वृद्धि हो जाएगी आयत में, 62.5%, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों में 60% लड़के हैं और उनमें से 30% को प्रथम श्रेणी मिलती है। यदि कक्षा के 50% विद्यार्थियों को प्रथम श्रेणी मिलती है तो कक्षा में लड़कियों का कितना हिस्सा है जिन्हें प्रथम श्रेणी मिलती है। दोस्तों इसमें हमें % ही दिया है और अंकों में कोई हमें संख्या नहीं दे रखी है। तो क्या करते हैं, माना कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर 100 मान लेते हैं दोस्तों, 100 मान लेते हैं 100। माना कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या, या संख्या कर लीजिए या कुल कर लीजिए, कुल संख्या कितनी है, 100। अब देखिए क्या बोला है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों में 60% लड़के, तो लड़के कितने हो जाएंगे, लड़के कितने हो जाएंगे, लड़के दोस्तों 100 का 60% कितना होता है, 60% के लिए बट्टा 100, 0 से 0 कट गए, यानी 60 हो गए। इसी प्रकार अब देखिए जब 60 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, लड़कियां सीधा सा हिसाब है दोस्तों, 40 लड़कियां हो जाएंगी। जब 60 लड़के हैं, 60 हो गए लड़के, तो 40 हो जाएंगी लड़कियां, ठीक है। अब देखिए अब क्या बोलता है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों में 60% लड़के हैं और उनमें से 30% को प्रथम श्रेणी मिलती है। तो वे लड़के जिनको प्रथम श्रेणी मिलती है, यानी प्रथम श्रेणी पास होते हैं, प्रथम श्रेणी से पास होते हैं, तो कितने हो जाएंगे, वे लड़के जिनको प्रथम श्रेणी मिलती है, तो कितने लड़के हैं, 60 लड़के हैं। और 60 का क्या बोला है कि 60 का बोला है कि वे यदि कक्षा में उनमें से 30% को प्रथम श्रेणी, 30% को प्रथम श्रेणी मिल रही है दोस्तों, 30 को मिलेगी, 0 से 0 घट के 6 या 18 लड़के ऐसे हैं दोस्तों जिनको 18 लड़के ऐसे हैं जो प्रथम आए हैं, तो प्रथम श्रेणी जिनको मिली है। अब उसके बाद बोला है कि यदि कक्षा के 50% विद्यार्थियों को प्रथम श्रेणी मिलती है, तो कक्षा के प्रथम आने वाले कुल
आने वाले कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, यानी बोला है 50%, तो 100 का दोस्तों 50% कितना हो गया, 50 ही हो गया, इससे कट गया तो 50 हो गया। यानी पूरी कक्षा में क्या हुआ कि पूरी कक्षा जो थी उसमें 50 लड़के ही हमारे प्रथम लाए हैं। तो अब इसमें देखिए 50 लाए हैं, तो इसमें हमारे 18 लड़के तो 50 दोनों हो गए, इसमें लड़के प्लस लड़कियां ये दोनों हैं दोस्तों, दोनों हैं इसमें। तो इसमें लड़के हमारे 18 लाए हैं, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, प्रथम लड़कियां बराबर कितनी हो जाएंगी, प्रथम, यानी 50 में से 18 को घटाएंगे तो 32 हो गई, 32 लड़कियां हो गई। अब इसके बाद देखिए 32 लड़कियां हो गई। अब इसमें बोला है दोस्तों कि कक्षा में लड़कियों का कितना हिस्सा है जिन्हें प्रथम श्रेणी मिलती है। तो कक्षा में लड़कियों का हिस्सा कितना हो जाएगा, प्रथम लड़कियां हो गई 32, प्रथम लड़कियां 32 आ गई, लड़के आ गए हमारे 18 प्रथम में लाए थे। अब बोला है इसमें बोला है दोस्तों कि तो कक्षा में लड़कियों का हिस्सा है, कितना हिस्सा है जिन्हें प्रथम श्रेणी मिलती है। हिस्सा पूछा है दोस्तों, प्रतिशत नहीं पूछा है। तो लड़कियों का हिस्सा बराबर प्रथम आने वाली लड़कियों का हिस्सा कितना हो जाएगा, 32/40। 8 से काटेंगे 4 बार, 8 से काटेंगे 5 बार, 8 5 40, 8 चौक 32, यानी 4/5 भाग हो जाएंगे। दोस्तों जो लड़कियां प्रथम जो लड़कियां आई थी उनका 4/5 भाग हो जाएगा, यानी 4/5 भाग लड़कियों में पास हुई हैं। तो इसका हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 60 का बी ऑप्शन राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।